हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। एंड अभी हम लोग अपने चैनल पे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन चल रहा है। अभी 24 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस थे उसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेक कर लेना। इसके बाद भी कुछ 5-6 क्वेश्चन रह गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस एक्सरसाइज से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। आसान एक्सरसाइज है, डिफिकल्ट तो है नहीं, तो ये 3 मार्क्स आपका हुआ। बस आपको वीडियोस को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है नहीं ये, और जहां पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए वहां पे मैं उसको आसान कर रहा हूं, ठीक है। तो बाकी वीडियोज आप डिस्क्रिप्शन में चेक लेना। चलो अब पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर आपका दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। यहां पे देख लो, ये एंगल बी 90 का दिया हुआ है, ठीक है। BAC ये थीटा डिग्री, BC देखो, BC और CD ये दोनों बराबर है, ये भी 4 है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। एंड AD देखो, AD ये वाला, ये 10 सेंटीमीटर है। साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। आपको लगता है कि क्वेश्चन, भाई आपको पता है ये क्वेश्चन ना हाइट एंड डिस्टेंस जो एक पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का उससे दिया हुआ है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। पानी वानी पी के पूरा तैयार। तुम एक बात पहले समझो, पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना उस पर फोकस मत करो। पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर फोकस मत करो। तुम एक बात पहले समझ लो, देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो साइड आएगा वो हाइपोटेनस ही होगा। तुम चाहे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लो, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, यहां समझना बात को, 2 ट्रायंगल बन रहा है, पहले बात को समझो यार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मजा नहीं है। एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक छोटा वाला ट्रायंगल है। दोनों में मार्क कर देता हूं, पहले देख लो, समझ लो। एक छोटा वाला ट्रायंगल ये है, दोनों ही राइट ट्रायंगल्स हैं, दोनों ही राइट ट्रायंगल्स हैं भाई, ठीक है। अब बात तो समझ पा रहे हो ना? अब जरा बात समझना कि यहां पे हाइपोटेनस 90 के सामने, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी 90 एंगल तो बी ही है ना, तो बी के सामने ये भी हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे को बात करना है ये थीटा वाले एंगल का, तो थीटा के सामने में जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जुड़ा हुआ ये होता है बेस। बड़े वाले ट्रायंगल से मेरे को ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब रखना पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अब तुम बात जरा समझो मेरे भाई, बात समझो कि तुमसे साइन थीटा निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब साइन थीटा होता क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए पहले बात तुम समझ लो कि साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, क्या हो जाएगा? BC, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, क्योंकि मैं इस एंगल थीटा की बात कर रहा हूं। थीटा छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है, तो हाइपोटेनस AC हो जाएगा। दूसरा कॉस थीटा, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। इतना ही मेरे को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम एक बात देखो कि भैया मेरे को सिर्फ इस ट्रायंगल में, छोटा वाला जो ट्रायंगल ABC है, इसमें सिर्फ एक यही साइड तो मेरे को पता है, बाकी ना ये साइड पता है और ना ही ये साइड पता है। दोनों साइड में से कुछ भी मेरे को पता नहीं है। मतलब तुमको ये साइड भी निकालना है और तुमको ये साइड भी निकालना है। अब इसके लिए बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे? चलो सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं यहां से। भगवान का नाम हम ले लो, क्योंकि बिना भगवान के नाम का कोई काम होता नहीं है। मैं भी जब वीडियो बनाना शुरू करता हूं, ये बात सच है कि सामने भगवान की पिक्चर रखी हुई है और भगवान तो दिल में है, हमारे विचारों में है, तो पहले भगवान को प्रणाम कर लेता हूं, तब काम शुरू करता हूं, ठीक है। और हो भी जाता है। तो देखो क्या करते हैं कि पहले हम लोग जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में ना बहुत कुछ मेरे पास में है, ठीक है। देखो इन बड़का ट्रायंगल ABD और छोटका ट्रायंगल ABC, 2 ट्रायंगल है। तो बड़का ट्रायंगल में जब जाएंगे तो बड़का ट्रायंगल में देखोगे तुम्हारे पास में बड़का ट्रायंगल का एक साइड AB, BD और AD, इसमें क्या दिया हुआ है देखो। AB तुमको पता नहीं है, ठीक है। BD पता है, BD पूरा ये वाला 4, 4, 8, BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और AC, हाँ ये भैया AD ना, AD ये देखो AD
का हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं। 10 सेंटीमीटर। अब दो साइड तो दिया हुआ है, तो तीसरा निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि बर का जो ट्रायंगल है वहां भी तो 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे बी पे 90 बन रहा है, यहां भी बन रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई यहां पे जो ए बी होगा, ए बी छोटे वाले ट्रायंगल का भी साइड है और बड़े वाले ट्रायंगल का भी साइड है ए बी। गौर से देखो, छोटे वाले में भी ए बी आ रहा है और बड़े वाले में भी ए बी आ रहा है, तो ए बी तो दोनों में काम चल जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस मतलब ए डी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और ये 4 4 8 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात ना भाई? बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, बड़े वाले में ये छोटा वाला बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी? समझदार आदमी हो यार तुम तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 घटेगा 36 बचेगा। 36 का रूट 6 होता है 6 सेंटीमीटर। मतलब ये कि ये भी मेरे को पता चल गया है। अब तुम इतना समझो बात को, ठीक है, इतना समझो बस। हट जाओ भाई, तुम्हारा काम हो गया, निकल जाओ। अब तुम इतना समझो कि मेरे को ये भी पता चल गया, अब हाइपोटेनस मेरे को चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि मेरे को जो काम करना है साइन थीटा कॉस थीटा वो छोटे वाले ट्रायंगल में करना है। तो हाइपोटेनस के लिए जाएंगे जब बात, तो फिर यहाँ पे तुम क्या कहोगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटा ट्रायंगल देखो ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें तुम कहोगे कि देखो भाई हमारे पास में जो बी सी है भगवान का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ए बी हमने खुद से निकाला है, ठीक है, और ये है 6 सेंटीमीटर, और बात रह गई अब किसकी, AC की। तो AC हम लोग खुद से निकालेंगे। AC हाइपोटेनस है, पता है हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, दिस का स्क्वायर प्लस दैट का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16। लिख दूं क्या? हाँ, ऐसा नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बहुत सारे बच्चे एवरेज भी होते हैं, सारे बच्चे तुम्हारी तरह तेज तो नहीं होंगे, ठीक है। देखो AC हाइपोटेनस है, तो ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। अब BC का स्क्वायर देखो, BC कितना निकाले भैया हमने, 4, 10, 8, 6, चलो 4 है और 6, तो 4 का स्क्वायर देखो, BC कितना भाई, BC 4, 4 चौके 16, और AB 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 कितना होता है, 6 6 12, 3 1 4 1 5 52, ठीक है, उतना ही होगा ना, 6 और 6 12, 3 1 4 1 5, ठीक है, 52 2√13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 चौके 52 होता है, 13 रूट में रहेगा, 4 बाहर निकलेगा। अब देखो मेरे पास AC भी आ चुका है, कितना आ चुका है AC भाई, 2√13। अब हमारा काम बन जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, BC बाई AC, BC बाई AC। अभी BC आपने निकाल लिया है, कितना निकाला, BC दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AC 2√13, यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, बेचारा कट जाएगा, ये 2 से 2 4 बार में कट जाएगा, 2/√13। तुम आंसर जरा सा देख लेना, हो सकता है कि √13 को रैशनलाइज कर दिया हो, तो तुम अपने मन से या मेरे मन से यहाँ पे √13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ सकता है। तो पता नहीं आंसर में क्या दिया होगा, मुझे याद नहीं है, देख लेना, या तो ये होगा नहीं तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो होगा, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट कॉस निकालना है। अच्छा चलो, कॉस थीटा कितना होगा, AB बाई AC। AB कितना है, AB 6 है, और AC कितना है 2√13, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3/√13। अब फिर तुम वही काम कर लेना कि अगर आंसर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत जगह पे ना फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको इरेशनल नहीं रखना है, ठीक है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि पाप लगता है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिसमें पाप लगे, ठीक है। तो इसको अगर आंसर ने कहा कि ऐसे ही रहने दो,
तो अपना वो जाने। और अगर आंसर ने नहीं कहा तो √13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे। आप लोग बहुत तेज हो, पता है मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये आंसर होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2√13/13 होगा आंसर। बात समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है, भगवान करे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते और आप लोग इसको अच्छे से बना लो, ठीक है, लेसनाइज करके। क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्रायंगल ABCD, चलो भाई ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, काहे कि ट्रायंगल का बात कर रहा है और एंगल भी दिया हुआ है। ट्रायंगल कहाँ गया भैया? ए ट्रायंगल, लाल पीला हरा, कौन सा कलर बताओ? हरा कलर, ताकि हरियाली बनी रहे हमारे विचारों में और हमारे व्यवहार में भी। B 90 है तो B को यहाँ पे कर लेते हैं और C को, देखो A और C को कहीं पे कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ B 90 होना चाहिए। तो B को हमने यहाँ पे 90 कर दिया। अब देखो AB कितना भाई? 24 है, सेंटीमीटर में लिखूंगा नहीं, फालतू काम है यार। और ये 7। अब देखो ये मेरे को पता ही नहीं है, ये तो मेरे को पता नहीं है हाइपोटेनस, और बिना हाइपोटेनस का हमारा कोई काम होगा नहीं। निकाल लेते हैं भाई, कितना होता है हाइपोटेनस आपको पता है ना? ये हाइपोटेनस हुआ और इसका फॉर्मूला होता है जो लिखा हुआ है, जो पाइथागोरस साहब ने बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो तो 24 का कितना हो जाएगा, मेरे को याद नहीं है, 576 होता है आई थिंक, मुझे वो पता नहीं है, मुझे इतना पता है भाई कि ये 25 होगा, ठीक है, ये 25 होगा, 24 7 ये 25 होगा, पता नहीं क्या होगा, 25 ही होना चाहिए। 24 का 576, मैं एक बार कंफर्म हो लेता हूँ, रुक जाओ, और 50 नहीं 16 576 549 9 6 15 7 4 11 12, हाँ ठीक है, देखो याद अंदाज से भी सही है। तो ये 25 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह समय तुम लगा देना, मैंने लिखा नहीं है। अब साइन ए कॉस ए चाहिए, साइन सी कॉस ए चाहिए। अब यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होगा, ठीक है, और सी के लिए अलग अलग होगा, सी के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो ए के लिए, ए के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो सबके लिए फिक्स रहेगा, वो कहेगा कि भैया हम तो यहां से हिलेंगे नहीं, ठीक है, जो भी करना है तुम लोग कर लो, हम यहां बैठ गए, अब यहां से हिलेंगे नहीं। 90 के सामने सामने बैठे हुए, पता नहीं 90 कैसा है सामने बैठ के बेचारे, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। पहला क्वेश्चन में साइन ए निकालना है। अब ए के लिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, BC और AC, B से BC, A से AC, BC है 7, AC है 25, बात खत्म। कॉस ए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, A है तो A के लिए बेस होगा BC, सॉरी AB, और हाइपोटेनस तो फिक्स करके बैठा हुआ है कि हम तो यही रहेंगे, ये होगा। अब साइन C चाहिए, चलो ठीक है, तीसरा नंबर बात, साइन C। अब C के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि C के सामने सामने आ रहा है, तो परपेंडिकुलर AB, और हाइपोटेनस तो भाई कोई भी एंगल रहेगा। क्या कहा कि AC पहले ही आके बैठ गया है, भाई मैं हटूंगा नहीं वहां से, तुम लोग जो कर लो। और कॉस C, अब C के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस तो यही रहेगा, BC बाई AC, 7/25 हो गया, बात खत्म। क्या यार क्वेश्चन था, थर्ड क्लास का क्वेश्चन। इन ट्रायंगल दिस, ठीक है, देखते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें ट्रायंगल की बात हो रही हो, वहां पे मेरे भाई आप ध्यान देना, जरा सा ट्रायंगल बना ही लेना, ठीक है। अपना पलड़ा साफ करके रखेंगे कि चलो भाई ट्रायंगल हमने बना लिया है। एंगल C 90 है तो C को हमने 90 के सामने रखा, C के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस। BC, ए भैया BC कहाँ है यार, ओ यहाँ पे C के बदला हमने D कर दिया है, अच्छा। BC 21, AB 29, और ये मेरे को पता नहीं है AC, तो AC निकालना पड़ेगा। AC का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं होता, मतलब यूं समझो कि AC हाइपोटेनस नहीं है, तो AC में क्या करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस
जो साइड बच गया उसका स्क्वायर करना है, और कुछ नहीं करना है। हाइपोटेनस में अगर निकालना हो तो दोनों साइड को स्क्वायर करके जोड़ देना है, रूट कर लेना है, और हाइपोटेनस के अलावा कोई साइड हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके घटा लो, रूट लगा दो उस पर। a प्लस बी मतलब 50 और a माइनस बी मतलब 8। 50 8 420, 20 होगा, ये निकाल लेना। 50 और 8 8 25 40 40, ठीक है, ये 20 होगा। तो ये हमने निकाल लिया कितना, 20 निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि भैया कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन तो बताओ, स्क्वायर करो, ठीक है। तो क्या करना चाहोगे बताओ, क्या आप करना चाहेंगे ऐसा काम? LHS से चलेंगे हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब कॉस कितना होता है, थीटा ABC, देखो ABC ये एंगल है थीटा, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिक्स कर लो, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H, तो कॉस हो जाएगा B/H का स्क्वायर, ठीक है। और थीटा के लिए P/H साइन होता है, तो 20/29, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। स्क्वायर करना चाहोगे क्या, क्या कहते हो बताओ? स्क्वायर तो मेरे को आता नहीं है इतना बड़े बड़े नंबर का, 29 का तो नहीं आता है। एक काम कर सकते हो, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी कर लो, चलो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बात समझ में आ रही है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो क्या कर लिया, a प्लस बी a माइनस बी। बी नॉमिनेटर सेम है तो बेचारा ये जुड़ जाएगा, 50/29, और ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 29 इधर हो जाएगा। 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 रहेगा 1 से, और 29 का मल्टीप्लाई कर लेना, कितना होगा मेरे को पता नहीं है। 871 851 कितना होगा यार, मल्टीप्लाई कर लेना यार। अब मल्टीप्लाई भी मैं ही करूं तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी। हाँ इतना होगा कि, हाँ भैया कुछ गड़बड़ हुआ क्या? देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। 20 और 21 को जोड़ने पे 41 होगा ना। मैं यहाँ पे यार मेरे को याद रह गया कि ये ऐसा वाला कुछ है, मेरे को लगा कि 29 है यहाँ पे, सॉरी 41 और हाँ देखो याद आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 841, ठीक है। याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे दिया ही हुआ था कि ये हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, यहां पे आप ट्रायंगल बना लो भाई मेरे। B90 है तो B को मैंने पहले यहां पे फिक्स कर दिया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, यहां पे C। B हमारा 90 है तो B के सामने में क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये तो फिक्स है। AB 12 दिया हुआ है, BC 5 दिया हुआ है। अब हाइपोटेनस का लगाओगे फॉर्मूला तो यहां से हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो आपको 13 मिलेगा। कितना मिलेगा, 13। अब तुमसे क्या काम करने के लिए कह रहा है, कॉस A कॉसेक A कॉस C कॉसेक C। क्या यार वही काम है जो पहले करने को था, वही काम है। जरा तुम एक बार देख लो, तुमको ऐसा लगता होगा, देखो तुम देखो, यही साइन A कॉस A साइन C कॉस C, सब कुछ वही काम। यहाँ पे मैंने हाइपोटेनस निकाला था और वहाँ पे निकालना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं बताऊं, ये अच्छा नहीं लगता है, सेम क्वेश्चन है, तुम कर लेना। (28) साइन अल्फा 1/2 प्रूव दैट। अच्छा ठीक है, ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। यहां पे आपने कुछ करना नहीं है यार। देखो साइन अल्फा 1/2 दिया हुआ है। साइन क्या होता है, साइन होता है P/H, इतना तो पता है आपको। तो आप क्या कहोगे कि मेरे भाई यहाँ पे P को मैं मान लेता हूं 1K,
तो सिर्फ k लिखा जाएगा, और h को मान लेता हूँ 2k, तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा 2k। अब p और h पता है तो हमको क्या करना है, b निकालना है। b निकालो, कितना हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, कहने का मतलब h मतलब 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, और p मतलब k का स्क्वायर। 4 में से घटेगा 1 तो बचेगा 3, तो बचेगा √3, और इधर बचेगा k, √3k, इतना आ गया। अब देखो p h b सब आपको पता है, तो तुम क्या करो भाई, कॉस निकाल लो और वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना। कॉस निकालो, चलो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस होता है b बाई एच, b कितना है, b है √3k, और h कितना है, h है 2k, k से k कटेगा, कितना बचेगा √3/2। अब कॉस अल्फा का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर लो लेफ्ट साइड में, बस बात खत्म हो जाएगी। तो देखो अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे जो हमारा LHS है वो है 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा, ये हमारा LHS दिया हुआ है। 3 कॉस अल्फा कितना है, देखो √3/2 माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा, तो कॉस क्यूब मतलब क्या, कॉस √3/2 है और इसका क्यूब करने को कह रहा है। 3√3 कितना हो जाएगा, 3√3/2 माइनस 4, और √3 का जब क्यूब करोगे ना तो 3√3 होगा, √3 का क्यूब करने पे, और 2 का क्यूब करने पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 8। देखो सेम है, √3/2 3√3/2। अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बेचारा हो जाएगा 0, और यही मेरे को चाहिए था। समझ में आ रही बात। 29। ओह लास्ट क्वेश्चन, चलो यार लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इज्जत दिया जाए, ठीक है। वैसे एक्सरसाइज काफ़ी आसान था, लेकिन कभी कभी आसान चीज़ भी जो है ना वो एग्ज़ाम में लगता है कि कितना डिफिकल्ट हो गया, कहीं एक छोटा सा मिस्टेक हो जाए और आंसर नहीं मिले तो एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारा बहुत सारा टाइम किल कर देता है। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री का है, और ए और बी सी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। इसको भाई थोड़ा सा दूर ले चलो, यहाँ पे अब देखो tan a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है tan, यहाँ पे तुम बात समझ जरा सा। tan a दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। जबकि tan क्या होता है, देखो tan a दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भैया a के लिए tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तुम बात समझ रहे हो, tan क्या यार, रुक जाओ भाई 1 मिनट रुक जाओ, पता नहीं क्या हो गया, 1 मिनट सॉरी। रहने दो। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थोड़ा भी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। tan a 1/√3, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब तुमको यहां पे एक बात ध्यान देना है कि एंगल a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला साइड मतलब BC, और हाइपोटेनस क्या होगा AC, सॉरी परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा a के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो बेस में क्या लिखेंगे हम लोग, AB लिखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब यहां से तुम एक बात कर लो कि लेट BC को क्या मानेंगे 1K, तो सीधा K लिखा जाएगा, और AB को क्या माना जाएगा, AB को √3K, ठीक है। तो चलो यहां पे हम लोग उसको मेंशन कर लेते हैं, BC K और AB √3K। अब आप निकालोगे क्या, AC निकालोगे, क्या निकालोगे AC कितना होगा पता है, AC हो जाएगा √अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर,
तो √3k का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे भाई, √3k का स्क्वायर प्लस ये वाला k का स्क्वायर। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर जो 2k के बराबर होगा। तो AC अब तुमने निकाल लिया भाई कितना, 2k। अब सारा काम खत्म। यहां पे प्रूफ करना है तो LHS से चलेंगे, RHS आएगा और एक क्वेश्चन जो बचेगा वो तुम बनाओगे। बात क्लियर, डील फाइनल। देखो LHS में साइन A cos C। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, बस 10 सेकेंड। इस एक्सरसाइज देखो, ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल, जहाँ पे साइन 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू, तो वो एक्सरसाइज भी जो है ना वो आसानी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा तो बहुत होना भी चाहिए। और उसके बाद जो एक्सरसाइज है कम्प्लीमेंट्री एंगल, वो आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, ठीक है, हजारों स्टूडेंट को, तो मोस्टली हर जगह पे ना जब स्टूडेंट आते थे स्कूल वगैरह में पढ़ के तो कहते सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या करना है रेशियो, ये इसमें आइडेंटिटी में कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तो मुझे लगा क्या बात है, फिर जब मैंने उनको पढ़ाया, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि उसमें क्वेश्चन जो है ना वो टोटल तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर पे बेस्ड है, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वो 3-4 फॉर्मूला ही है। तो तुमको क्या करना है ये बात जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व करूंगा तुम सॉल्व करके छोड़ देना, तुमको भी साथ में वर्कआउट करना है। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को डर लगता है वो लोग डरे नहीं, मैं आ रहा हूं और पूरा सॉल्व कर पाऊंगा। चलो cos A sin C। अब देखो साइन ए कहने का मतलब क्या होगा, देखो साइन ए के लिए साइन, ए के लिए साइन, तो ए के लिए साइन किसका वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। मतलब तुम क्या कहोगे कि BC बाई AC और cos C। अच्छा देखो C के लिए ध्यान देना, C के लिए क्या होगा, C के लिए क्या चाहिए, cos चाहिए। तो C के लिए cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो BC बाई AC, यहां भी वही होगा, BC बाई AC। फिर देखो cos A के लिए cos मतलब बेस और हाइपोटेनस, √3k बाई 2k, मतलब AB बाई AC। और साइन C के लिए साइन चाहिए, तो C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और AC हो जाएगा हाइपोटेनस। अब तुम गौर से देखोगे तो BC AC, तो BC बाई AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे तुम देखोगे तो AB बाई AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। और तुम यहाँ पे क्या कर लोगे, देखो BC कितना है भाई, BC है K का स्क्वायर, और नीचे क्या है AC है 2K, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर, प्लस AB √3k है, स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर। √3 है ना, तो √3 तो रूट तो हटेगा और 3 रहेगा और फिर k स्क्वायर हो जाएगा। और हाइपोटेनस में 2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। देखो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 1/4, 3/4 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4/4, कट के हो जाएगा 1। तो ये आपका 1 आ गया। इन द सेम वे यू हैव टू डू द सेम थिंग हियर, ठीक है, कर लोगे ना यार। ये नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 2, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, यहाँ पे 0 चाहिए तो कुछ निकालने की बात नहीं होगी। देखो cos A के लिए cos क्या हो जाएगा, AB बाई A के लिए cos मतलब बेस AB AC, AB बाई AC। और cos C के लिए cos क्या हो जाएगा, C के लिए cos में बेस BC और AC, ठीक है। अब साइन A के लिए साइन चाहिए, तो A के लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC, BC
बाई ए सी, और साइन सी चाहिए, साइन सी। तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ए सी। इसमें तो कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है, सीधा सीधा कट गया। देखो ए बी बी सी ए सी ए सी, ए बी बी सी ए सी ए सी, पूरा का पूरा कट जाएगा और आ गया 0। यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज मतलब 29 तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो है ना 30 से लेके 35 तक ये लास्ट क्वेश्चंस है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आगे जो भी चैप्टर्स बचे हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपको एंगल्स वाला पढ़ा दूंगा, आइडेंटिटी पढ़ा दूंगा, फिर हाइट एंड डिस्टेंस चल जाएगा। और उसके बाद जो कुछ भी छूटा हुआ पोर्सन, कुछ छूट गया था अपने चैनल पे, क्लास 10 के जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, अर्थमेटिक भी छूटा हुआ है, वो सब करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई कैसा लगा आपको आज का सेशन? पढ़ने में मजा आया कि नहीं बताना कमेंट करके। और आगे की वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करना है, वो भी बहुत जल्दी आ रहा है और आपका सिलेबस टाइम से पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।